ओके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं सब्सटीट्यूटेड मीथेन। सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्या होता है बताता हूँ। ओके, प्रोटीन के अंदर क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके ओके, और क्या होता है? ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको बोला जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बोला जाता है प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस। ठीक है, बताता हूँ। ओके, अमाइनो एसिड देखते हैं पहले। अमाइनो एसिड्स मैंने कहा सब्सटीट्यूटेड मीथेन होते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब है? ये मीथेन होता है। अब सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है? इसके चारों ग्रुप को मतलब रिप्लेस करके कुछ सब्सटीट्यूएंट जुड़ जाते हैं इससे। जैसे कि मैं बताता हूँ। ओके, ये कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन सेम रहता है, बाकी ग्रुप जो होते हैं, एक तो आता है इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, और एक होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। और यहाँ पर NH2 अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप। ओके, तो इस कार्बन को बोला जाता है, चारों ग्रुप डिफरेंट होने के कारण इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। ठीक है, ओके। अब ये एक कंप्लीट अमाइनो एसिड है। ये क्या है? एक कंप्लीट अमाइनो एसिड है। ये है एक कंप्लीट अमाइनो एसिड। ओके, अब अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है, यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है वो देखते हैं। मान लो यहाँ पर दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड है, और ये है उसका अल्काइल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है इसका NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है? ये जो मतलब हाइड्रोजन है, अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ मिलकर क्या निकल जाता है? यहाँ से H2O निकल जाता है। ठीक है, H2O निकल जाता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ से क्या है? वो H2O निकल गया है। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। उसे क्या बोलेंगे? ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, समझे? ओके, अब ये था सेकेंड अमाइनो एसिड। इसी तरीके से इस साइड पर भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यहाँ पर सेकेंड अमाइनो एसिड जुड़ा होगा। ठीक है, थर्ड अमाइनो एसिड जुड़ा होगा। ओके, तो ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होगा? पेप्टाइडेज होगा। ठीक है, क्या होगा? पेप्टाइडेज होगा। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला क्या होगा? प्रोटीएजेज होगा। समझे बात? ओके, अब हम समझते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, कहाँ होता है, कैसे होता है।
प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो दो जगह पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक पर, ठीक है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रोटीन का डाइजेशन। बता दो, प्रोटीन का डाइजेशन होता है दो जगह पर, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, स्टमक के अंदर होता है, और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किस में प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। कौन सिक्रिएट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिएट करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव। इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। दोनों ही क्या है? गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है। ये इनएक्टिवेट होते हैं, यानी कि प्रो एंजाइम्स में कौन कौन सा होता है? पेप्सिनोजन होता है एक तो, पेप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। इन दोनों को एक्टिवेट करेगा HCl। HCl इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, पेप्सिन बना देगा इसको तो, और इसको बना देगा रेनिन। क्या बना देगा? रेनिन। समझे बात? अब मैं बताता हूँ, जो हमारा प्रोरेनिन या फिर रेनिन है, ये मतलब ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव। ये हो गए एक्टिव, ये एक्टिव हो गए। रेनिन जो होता है इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यू बोर्न चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करता है? रेनिन करता है। मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन क्या होता है? कैसीन होता है। कैसीन होता है मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क प्रोटीन को किसने किया? रेनिन ने कन्वर्ट किया किस में? पैराकैसीन में। पैराकैसीन, पैराकैसीन में कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने कैसीन को। अब जो पैराकैसीन है वो कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। कैल्शियम पैराकैसिनेट को फर्दर क्या, जो हमारा पेप्सिन था वो कन्वर्ट करता है किस में? क्या यहाँ पर क्या आएगा? पेप्सिन। पेप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। किस में? पेप्टोन्स में। किस में? पेप्टोन्स में, ठीक है। ओके, जो भी हम खा रहे हैं अडल्ट में, एज अडल्ट जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में आ रहा है, मान लो ये प्रोटीन है, उसको उसको जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। उसको पेप्सिन किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, या फिर प्रोटियोजिस, प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। या फिर किस में कन्वर्ट कर देता है? या फिर कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। प्रोटियोजिस या फिर पेप्टाइड्स, एक ही बात है। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके, जो हमारे पेप्टोन्स, प्रोटियोजिस एंड पेप्टाइड्स, ये मतलब स्टमक लेवल तक बन चुके हैं, ठीक है। स्टमक लेवल तक क्या है? हमारे पास रेडी हो चुके हैं। पेप्टोन बन गया है प्रोटीन से, और प्रोटियोज हो चुका है, और पेप्टाइड्स बन चुके हैं। स्टमक के अंदर आते ये बन गए हैं, ठीक है। और जो बचा कुचा प्रोटीन है वो भी है, मतलब जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है स्टमक लेवल के ऊपर, तो उसे बोलेंगे रिमेनिंग प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास स्टमक लेवल के ऊपर ये मतलब फॉर्म प्रेजेंट है प्रोटीन की, ठीक है। अब ये आगे डाइजेशन कैसे होता है इसका ये देखेंगे हम, ठीक है। ये देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? वो दो जूस सिक्रीट करता है। दो जूस कौन कौन से? एक तो होता है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस, और दूसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस। क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस,
ओके, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रिप्सिनोजन। इस वाले एंजाइम्स भी इनएक्टिव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। और एक होता है प्रोकार्बोक्सी, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और एक, ठीक है, ये सारे क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या है? इनएक्टिव। ओके, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज, ठीक है। एक है अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो, अमाइनो, अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक है। एक है डाई पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज, ठीक है। ये एंजाइम्स किस में प्रेजेंट है? ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज ने सिक्रीट किया, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने सिक्रीट किया। दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुए हैं, ठीक है। ओके, अब बात समझना, ये जो इनएक्टिव हैं इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे और कैसे करेंगे और किस में होंगे? जो हमारा एंटीरोकाइनेज है, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज। किसको? ट्रिप्सिनोजन को। ये वाला एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव, एक्टिव है। ओके, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी एक्टिवेट किया जाएगा। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ना वो कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसको एक्टिवेट करेगा और इसको भी एक्टिवेट करेगा, और इसको भी एक्टिवेट करेगा। ये इसको एक्टिवेट कैसे करेगा? किस में बनाएगा? कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? इसको कन्वर्ट करेगा कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एंड इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ओके, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए एक्टिव, ये हो गए एक्टिव। स्पेस का मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। ओके, इनएक्टिव से एक्टिव हो गई है। अब सुनो बात। अब हमारे पास क्या था? जो प्रोटीन आया था बॉडी में जो प्रोटीन आया था वो उसको पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया। किसमें? पेप्टोन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टाइड्स में, समझे। और जो मिल्क प्रोटीन आया था बॉडी में चाइल्ड के अंदर उसको रेनिन ने कन्वर्ट किया पहले पैराकेसिन में। पैराकेसिन को कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया। कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, समझे बात। ओके, अब ये जो पेप्टोन्स है ना, इन पेप्टोन्स जो होते हैं पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके। ये किस में एंटर करके? ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर गए, मतलब एंटर कर गए, ठीक है। जो पेप्टोन है वो एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है, एक्टिव एंजाइम्स। ये एक्टिव एंजाइम्स में क्या पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा किस में? डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स क्या होते हैं? मान लो हमारे पास डाईपेप्टाइड्स मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगी? जब एक अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड्स के साथ ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यानी कि 3 अमाइनो एसिड्स जब दो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाई पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है।
तो पेप्टोन्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? कीमोट्रिप्सिन के द्वारा डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आता है प्रोटियोज। प्रोटियोज जो होता है उसको कन्वर्ट करता है, उसको कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन जो पेप्टाइड है, पहले से पेप्टाइड है, में होगा 2 अमीनो एसिड्स के बीच होगा सिर्फ, तब अमीनो एसिड्स बनेंगे ना, ठीक है। डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड्स। अब इसको कौन ब्रेक करेगा? इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? इसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा कौन करेगा? अमीनो पेप्टाइडेज। अमीनो अमीनो पेप्टाइडेज क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, विलाई के अंदर, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो प्रोटीन है जो स्टमक के लेवल के ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसे ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा? इस प्रोटीन को डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, समझे बात? रिमेनिंग प्रोटीन है वो डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अमीनो एसिड्स के अंदर सभी को कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या करना है? अमीनो एसिड्स में सबको कन्वर्ट करना है। अब जो डाईपेप्टाइड्स बच गए हैं ना, डाईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो है कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड्स में। डाईपेप्टाइड्स, ये जो दोनों डाईपेप्टाइड्स हैं इन्हें क्या करेगा? डाईपेप्टाइडेज एंजाइम, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स, ये ऑलरेडी अमीनो एसिड है ही, और ये वाला इसको भी क्या है? डाईपेप्टाइडेज कन्वर्ट कर देगा। डाईपेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या है? सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या है? सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, समझे बात? फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अभी कार्बोहाइड्रेट। ओके, सेकंड है टॉपिक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एटीपी मिलती है इनके डाइजेशन से हमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड। और क्या होते हैं? डाइसैकेराइड, ठीक है। और होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आते हैं ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, और क्या आता है? इसमें आता है गलैक्टोज। डाइसैकेराइड में आते हैं, मतलब कि डाइसैकेराइड में माल्टोज माल्टा के अंदर होता है, ठीक है। माल्टा के अंदर होता है माल्टोज। और सुक्रोज, केन शुगर, चीनी, केन शुगर, ठीक है, केन शुगर। और क्या होता है? इसके अंदर होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर जो शुगर होती है कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर है स्टार्च, सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, ये होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन। ठीक, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है और सेलुलोज प्लांट के अंदर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म होती है ह्यूमंस के अंदर ग्लूकोज की, ठीक है, जो लीवर के अंदर स्टोर होती है। ओके, अब इनका डाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च जो हम फूड से मिलती है मेनली, ठीक है, उसका मतलब जो हमारी पॉलीसैकेराइड यूनिट में एज अ कार्बोहाइड्रेट हमें एक स्टार्च मिलती है, ठीक है, उसका डाइजेशन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या फिर स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? मेनली ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि माउथ, ओरल कैविटी या फिर माउथ के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है स्टार्च का। 30% डाइजेशन होता है, 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है ओरल कैविटी के अंदर। एंड और हाँ, इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। स्टमक के अंदर नहीं होता है स्टार्च का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है इसका स्टार्च का डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? पैनक्रिएटिक जूस होता है एक तो, पैनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ओरल कैविटी जो है, ओरल कैविटी के अंदर होता है सलाइवरी जूस। क्या होता है? सलाइवा, सलाइवा होता है ना, सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस है उसके अंदर एंजाइम होता है, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। इसके पास एक एंजाइम होता है सलाइवरी, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ओके, जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम क्या है? वो स्टार्च को ब्रेक करता है। 30% डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, यानी कि 30% स्टार्च है उसका डाइजेशन करेगा सलाइवरी अमाइलेज माउथ के अंदर, और किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, ठीक है, इनमें कन्वर्ट कर देगा। समझे बात? स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज का सेकंड नेम भी होता है जिसे बोला जाता है टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन बोलते हैं इसे, स्लाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। पैनक्रिएटिक जूस के पास भी एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं पैनक्रिएटिक अमाइलेज। क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है उसे अमाइलोप्सिन बोला जाता है, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन, ठीक है। जो स्टार्च 30% डाइजेशन हो गया, 70% स्टार्च का डाइजेशन होता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, 70%। किस में? कहाँ, किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा माल्टोज में कन्वर्ट, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, इनमें कन्वर्ट होगा। समझे बात? ओके, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर है ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मतलब अब हमारे पास क्या है और क्या 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 है अब हमारे पास जैसे भी मतलब जो पॉलीसेकेराइड यूनिट थी स्टार्च, उसको डाइसेकेराइड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रिन, इनमें कन्वर्ट कर दिया है। या फिर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर है ना अब कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माल्टेज, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज है, एंड और क्या है? अल्फा डेक्स्ट्रीनेज है, अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ठीक है, सुक्रेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। इंटेस्टाइनल जूस कौन सा है? सक्कस एंटेरिकस। समझे बात? ओके,
ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो माल्टोज बनी है ये वाली, ठीक है, जो माल्टोज है, माल्टोज माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और जो आइसोमाल्टेज है वो क्या करेगा, आइसोमाल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, आइसोमाल्टेज किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अल्फा डेक्स्ट्रिन जो है उसको अल्फा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और अब सुक्रोज जो है, मान लो चीनी लिया हमने, चीनी खाई, सुक्रोज को कन्वर्ट कौन करेगा, सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को। और फिर लैक्टोज जो है, मिल्क पिया, ठीक है, उसमें लैक्टोज शुगर होती है, उसको लैक्टेज एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये सारी क्या है, मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड, अब मोनोसैकेराइड हैं तो ये क्या है, सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी क्या है, सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, समझे बात। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। ओके, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड फोस्फेट, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड किससे बने हैं, न्यूक्लियोसाइड मिलकर बने हैं शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, ठीक है, इनसे नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बने हैं। नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फोस्फेट दोनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, समझे बात। ओके, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, इनके अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कौन से होते हैं, फोस्फोएस्टर बॉन्ड, एक होता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट, फोस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। फोस्फोएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड एंड फोस्फेट दोनों को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और एक बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइको मीन्स शुगर, ठीक है, जो शुगर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझे बात है। अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहाँ होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके अंदर दो टाइप के जूसेस होते हैं, बताया था अभी, पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियाज बनाता है, और एक होता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक तो पैनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर, एक है इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस एंजाइम है ना, जो भी डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझे बात? अब ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब इनका डाइजेशन करता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको क्या करेगा? तोड़ेगा। किसमें? ये तोड़ेगा न्यूक्लिक एसिड्स को। किस में तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेगा सबसे पहले, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स को, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है जो किस में होता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। एंड एक एंजाइम और होता है इसके पास, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, ओके। न्यूक्लियोटाइड्स को कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम तोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ब्रेक करेगा इनको। किस में? न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। एंड किस में तोड़ेगा? नाइट्रो सॉरी सॉरी फोस्फेट में, फोस्फेट में तोड़ेगा। ठीक है, फोस्फेट में तोड़ेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट या फिर ब्रेक कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज करेगा। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? इस न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करवाएगा। किसके अंदर? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, N2 बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर इसकी क्या रहेगी? सिंपल ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म होगी न्यूक्लिक एसिड्स की। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। ओके, और अब नेक्स्ट डाइजेशन किसका है? नेक्स्ट डाइजेशन है फैट्स, लिपिड एसिड्स, या फिर उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स, लिपिड्स, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ओके। फैट्स, लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, एक ही बात है, तीनों को एक ही बोलते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले जब फैट, जो भी हम फैट लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट में फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड फैट के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो भी फैट है हमारी बॉडी में गई, ठीक है, उसकी सबसे पहले होगी इमल्सिफिकेशन। क्या होगी? मान लो ये फैट है, यह है फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, बिग फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, इसकी इमल्सिफिकेशन होती है सबसे पहले। क्या? इसकी इमल्सिफिकेशन होती है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन से पहले एक टॉपिक और है, ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला इनको? ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला है? ट्राइग्लिसराइड वाला करते हैं पहले। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला है? क्योंकि जो हमारी फैट्स होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड से मिलकर बनी है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल कुछ ऐसा होता है, ओ एच, ओ एच, ओ एच। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, और इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। ठीक है, ओके। इसके साथ क्या है? फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स किस तरह के हैं? ओके, फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या है? HOOCR1। ठीक है, HOOCR2, HOOCR3। मान लो ये फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। ठीक है, ये तीन चेन हैं फैटी एसिड्स की। अब ये तीनों चेन इससे जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी? यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड, CH2 CH, CH2। ठीक है,
कैसे कैसे निकलेगा यहाँ से वाटर? यहाँ से वाटर निकलेगा तब क्या होगा? यहाँ से वाटर निकलेगा तब होगा ये हाँ, यहाँ पर ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, एक सेकेंड, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, R1 R2 R3। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ओके। ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला है इसको? क्योंकि ग्लिसरॉल के ऊपर अगर 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 इसके पास तीन तीन फैटी एसिड कनेक्टेड हैं तो इसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। अगर इसके पास अगर इसके पास दो दो फैटी एसिड्स कनेक्टेड हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड बोलेंगे। अगर इसके पास सिर्फ एक फैटी एसिड कनेक्टेड है तो इसे बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। समझे बात? तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। अब इसके पास क्या है? तीन फैटी एसिड कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? ट्राइग्लिसराइड बोला है। और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। समझे बात? एस्टर बॉन्ड। जो भी हम खाते हैं फैट, एज अ फैट, जो जैसे कि घी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लो ये एक बड़ी सी फैट ड्रॉपलेट है। ये क्या है? फैट ड्रॉपलेट, बिग फैट ड्रॉपलेट। ये क्या है? बिग है। ठीक है, और ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। कैसे डाइजेस्ट होगी ये? इसकी सबसे पहले इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? इसकी इमल्सिफिकेशन होती है। इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इसकी सबसे पहले क्या होगी? इमल्सिफिकेशन होगी। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन होगी इसकी सबसे पहले। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? जो हमारा लीवर है वो एक जूस सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। उस बाइल जूस के अंदर है ना लेसिथिन, लेसिथिन प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। वो लेसिथिन क्या करता है? वो लेसिथिन है ना इस बड़ी सी फैट ड्रॉपलेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बड़ी सी फैट ड्रॉपलेट के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। ये क्या है? लेसिथिन है। ठीक है, लेसिथिन। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है? एज अ सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है। मतलब इसके सरफेस को है ना थोड़ा, मतलब ऐसे बना रहा है कि ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाए। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? जो फैट ड्रॉपलेट है वो बाइल जूस के कांटेक्ट में आने के बाद जो लेसिथिन है इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है और इसे स्मॉलर स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो ये है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये फैट जो है इसके ऊपर भी क्या है? छोटे छोटे डिपॉजिट लगे हैं किसके? लेसिथिन के। ठीक है, हाँ जी। बाइल जूस ने क्या किया? इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉपलेट्स इनटू सिंपल स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इन प्रेजेंस ऑफ बाइल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझे बात? ये क्या है? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। समझे बात? यह है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। ओके, जो बाइल है ना वो एक काम और करता है। बाइल ने क्या किया? बाइल ने क्या किया? एक तो किया, बाइल ने क्या किया? बाइल जूस था। बाइल ने क्या किया? एक तो किया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, और दूसरा क्या किया? ठीक है, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया और दूसरा क्या किया? इसने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट किया किसको? किसको एक्टिवेट किया? इसने एक्टिवेट किया जो लाइपेज होता है ना, एंजाइम लाइपेज, उसको एक्टिवेट किया। लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स की डाइजेशन करता है। लिपिड्स को क्या करता है? डाइजेशन। ओके, तो बाइल जूस ने क्या किया? एक्टिवेट किया लाइपेज को। अब लाइपेज कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइपेज जो होता है ना वो पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है?
पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पैनक्रियाटिक जूस वाले लाइपेज को बोलेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसका अलग नाम होता है स्टिप्सिन। क्या देखते हैं अभी, एक सेकेंड। ओके, इसको यहाँ से देखते हैं। ओके, लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। लाइपेज कौन कौन सा, एक तो है पैनक्रियाटिक लाइपेज और एक है इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ना वो उसको बोलते हैं स्टिप्सिन। क्या बोलते हैं? स्टिप्सिन। इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये दोनों एक्टिवेट कौन करेगा? बाइल जूस ही एक्टिवेट करेगा। लाइपेज क्या है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, अब ये जो हमारे स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स थे, ये इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, ओके, ये एज अ ट्राइग्लिसराइड ही प्रेजेंट है। क्या है ये? एज अ ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है। तो अब फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन होता है। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? इन स्मॉल इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट करेगा किस में? डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड में। ठीक है, डाइग्लिसराइड क्या मतलब कि जो हमारा ग्लिसरॉल था उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं और एक फैटी एसिड को रिमूव कर दिया है ट्राइग्लिसराइड से। समझे बात? ओके, अब जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है या फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? इस डाइग्लिसराइड को फर्दर ब्रेक करेगा किसमें? मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, और क्या कर देगा? इस मोनोग्लिसराइड को फर्दर पैनक्रियाटिक लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैटी एसिड आ गए और ग्लिसरॉल आ गया। समझे बात? ओके, तो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक कर दिया पैनक्रियाटिक लाइपेज ने ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, अगर इसकी जगह इंटेस्टाइनल लाइपेज होता, वो क्या करता? वो मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड तक ही क्या करता? ब्रेक करता है इसको। ठीक है, फर्दर आगे तक नहीं जाता, ग्लिसरॉल तक नहीं जाता। ओके, जो इसकी सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है क्या? नहीं, ये जो हमारा फैट ड्रॉपलेट होती है ना, इसकी सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म होती है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस इसके साथ लेसिथिन या फिर बाइल। ये सब मिलकर है ना सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एज अ मिसल। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोला जाता है मिसेल। ठीक है, मिसेल बोला जाता है। मतलब जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक 2 पार्ट होते हैं। जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होता है ना, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, उसके अंदर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक 2 पार्ट होते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना, वो अंदर की साइड आ जाता है, वो वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो बाहर की तरफ रह जाता है। ठीक है, ऐसे एक मिसल की स्ट्रक्चर की बनावट की फॉर्मेशन कर लेते हैं ये मिलकर तीनों। और ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ हो जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ। मिसल, एज अ मिसल इनका अब्जॉर्प्शन होता है। मिसल क्या होती है इसकी? अब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, एज अ मिसल इसका अब्जॉर्प्शन होता है। इसको हम अब्जॉर्प्शन के वक्त पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डाइजेशन पढ़ रहे हैं। अब्जॉर्प्शन इसका आगे कैसे होगा वो नेक्स्ट
टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, फूड का डाइजेशन। फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब उसका पढ़ना है ट्रांसपोर्ट या फिर अब्जॉर्प्शन। फूड का डाइजेशन मतलब जो भी हमने प्रोटीन खाया था उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसको डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट कर दिया, और वो क्या था? अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाया उसको मतलब डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी? ग्लूकोज। अगर अपने माल्टोज खाया तो उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है? इनकी यूनिट फॉर्म या फिर मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड को सिर्फ मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। एंड न्यूक्लिक एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूक्लिक एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया, न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। जो लिपिड्स थे, फैट्स थे, ट्राइग्लिसराइड्स थे, लिपिड्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया किस में? मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। या फिर हम बोल सकते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इनका अब्जॉर्प्शन देखना है हमें या फिर ट्रांसपोर्ट देखना है। डाइजेस्टेड फॉर्म है ये। क्या है? डाइजेस्टेड फूड। ये है हमारे डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड है हमारा। ओके, ये था कॉम्प्लेक्स फूड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका ट्रांसपोर्ट या फिर अब्जॉर्प्शन देखना है। क्या देखना है? ट्रांसपोर्ट या फिर अब्जॉर्प्शन। अब इसका देखना है ट्रांसपोर्ट या फिर अब्जॉर्प्शन। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट देखें। ये जो भी हमने खाया है वो विलाई के ज़रिए हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मान लो ये विलाई है। विलाई का सरफेस कैसा है? ये सरफेस एपिथेलियम से बना है ना, मतलब जो इसके सरफेस के ऊपर कौन सी सेल्स है? इन सेल्स के ऊपर क्या है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। विलाई के ऊपर क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, ये थी क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। तो विलाई के अंदर क्या बताया था मैंने कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं एंड क्या होती है? लैक्टील होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज दोनों होती है इसके अंदर। विलाई है मान लो ये। ठीक है, ये मान लो विलाई है। और इसके सरफेस पे क्या है? माइक्रोविलाई। किससे बनी है? ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। ओके, ये एक विलाई है। इस विलाई के अंदर क्या है? इस विलाई के अंदर हमारे पास दो टाइप की कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। एक तो है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और एक है इसके अंदर लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। एक तो है ब्लड कैपिलरीज, एक है लिम्फ कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज कौन सी है? ये वाली ब्लड कैपिलरीज मान लेते हैं, ये है ब्लड कैपिलरी। और ये है लिम्फ कैपिलरी।
ये है लिम्फ कैपिलरी। ओके, तो अब इनका ट्रांसपोर्ट करना है या फिर अब्जॉर्प्शन करवाना है इस डाइजेस्टेड फूड का, कैसे होगा? जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो दो तरीके से इसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। कैसे? एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, जिसके अंदर एटीपी लगती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें एनर्जी लगती है। या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनकी मदद से जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं, या फिर विलाई के ज़रिए अब्जॉर्ब होते हैं। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में आएंगे, ठीक है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कुछ चैनल्स के थ्रू, ठीक है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स जो हैं मदद करेंगे अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब होने में। जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, ये सोडियम पोटेशियम, सोडियम पंप जो होता है, सोडियम पंप हेल्प करेगा इसको, सोडियम पंप इनको हेल्प करेगा अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पंप इसको हेल्प करेगा इसकी एब्जॉर्प्शन में। जो फ्रक्टोज है उसकी मदद कौन करेगा? वो होगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है इसका अब्जॉर्प्शन करवाएगा फ्रक्टोज का। ओके, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल वही है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो यानी कि ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से होंगे अब्जॉर्ब। ओके, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो हमारा फैट लिपिड्स हैं, फैटी एसिड जिसके अंदर ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, इसके अंदर ब्रेक हुआ है, तो लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ये सब तो मतलब ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे इनकी मदद से, लेकिन ये लैक्टिल यानी कि लिम्फ कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब कैसे होते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। क्योंकि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? मैंने बताया था, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स, बाइल सोल्ट्स जो हैं मिलकर एक मिसल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मिसल बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं मिसल, ठीक है। ये मिसल जो है ना, उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर हो जाता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है। ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग पार्ट, और ये वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ये अब्जॉर्ब होगा सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए, किसके अंदर? सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए किसके अंदर? इन ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब होगा मिसल। अब जैसे ही ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए इसके अंदर चला जाएगा ना, जैसे ही चला जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा फिर से ये मतलब मिसल टूट जाएगा। ये मिसल टूट जाएगा तो अंदर क्या पहुंचेगा? अंदर जाकर ये क्या बना लेगा? दोबारा से अंदर जाकर क्या बना लेगा? ये ट्राइग्लिसराइड बना लेगा, ट्राइग्लिसराइड बना लेगा। तो अंदर सेल के अंदर क्या है हमारे पास? गोल्जी बॉडी है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये दोनों क्या करेंगे? इस ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देंगे किस में? इस ट्राइग्लिसराइड को काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये ट्राइग्लिसराइड है, इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो काइलोमाइक्रोन होता है वो ब्लड कैपिलरीज में वो सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज से फिर लीवर में जाएगा, समझे बात? तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर सोल्यूबल होता है और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब होगा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस जैसे कि सोडियम, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है,
ये मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अब्जॉर्ब होंगे। नेगेटिव आयंस जो होंगे जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, या फिर क्लोराइड आयंस, ठीक है, ये क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट होंगे। समझे बात, ये पैसिव से होंगे। ओके, और जो वाटर होता है वो ओस्मोसिस के जरिए अब्जॉर्ब होगा। वाटर जो है, वाटर वो ओस्मोसिस से अब्जॉर्ब होगा। किससे? ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की मदद से अब्जॉर्ब होगा इन विलाई। ये क्या है? विलाई, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब इन ओरल कैविटी के अंदर किसका होगा, या फिर जो स्टमक के अंदर कैसा होगा, एक सेकेंड, स्टमक के अंदर कैसा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होगा, एंड समझे बात। ओके, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर किसका अब्जॉर्प्शन होता है? ओरल कैविटी के अंदर अल्कोहल जो होती है वो अब्जॉर्ब हो सकती है, अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन हो सकता है। ड्रग्स लाइक एस्पिरिन का अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, ड्रग्स लाइक एस्पिरिन का भी अब्जॉर्प्शन हो सकता है। एस्पिरिन बहुत ही जल्दी से घुल जाती है ब्लड के अंदर। ओके, एंड स्टमक, स्टमक के अंदर अब्जॉर्प्शन किसका होगा? अल्कोहल का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, एस्पिरिन का हो सकता है, एस्पिरिन का, और फ्री ग्लूकोज का हो सकता है, फ्री ग्लूकोज का, एंड और किसका हो सकता है? आयंस का हो सकता है, सम आयंस जैसे कि सोडियम आयंस, इनका हो सकता है। ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में किसका अब्जॉर्प्शन होगा? आयरन का होगा, कैल्शियम का होगा, ठीक है। और जेजुनम, जेजुनम में होगा, जेजुनम में अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब हो सकते हैं आसानी से। जो ग्लूकोज होती है वो अब्जॉर्ब हो सकती है, ग्लूकोज, या फिर अदर मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का अब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड और किसका हो सकता है? वाटर का हो सकता है, बाइल सोल्ट्स का होता है, बाइल सोल्ट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम पार्ट के अंदर, एट्सेट्रा। और इलियम, इलियम पार्ट के अंदर, इलियम पार्ट के अंदर विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का होता है, बाइल सोल्ट्स का होता है, बाइल सोल्ट्स, एंड वाटर का होता है, ठीक है। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, एक्स्ट्रा वाटर का प्रेजेंट, एक्स्ट्रा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। एंड कुछ ड्रग्स होती हैं, सर्टेन ड्रग्स जो टारगेट किए जाती है कि स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हों, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी।